वैसे तो ये कहानी है एक वेश्या की, लेकिन ये कहानी आपके सोचने के नजरिए को बिल्कुल बदल के रख देगी। गौतम बुद्ध के समय में एक किंगडम हुआ करता था, जिसको आप और हम वैशाली के नाम से जानते हैं। वैशाली बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। आधुनिक युग में हम उसे बिहार के नाम से भी जानते थे। अम्रपाली उस टाइम की मशहूर वेश्या हुआ करती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उससे मिलने के लिए वहाँ के राजा महाराजा और आसपास के धनी लोग घंटों इंतजार किया करते थे। लोगों ने अम्रपाली को इतना पैसा दिया, उसने अपना एक महल बनाया, जो कि बहुत ही मशहूर हुआ। अम्रपाली नगर वधु के रूप से भी जानी जाती थी। एक दिन अम्रपाली अपने बालकनी से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी वहां से कुछ बौद्धिस्ट monk गुजर रहे थे। वह मन ही मन सोचती है कि एक व्यक्ति इतना सुंदर और एक व्यक्ति में इतना पॉजिटिव आकर्षण कैसे हो सकता है, और कहती है, आप मेरे घर आकर भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन कराने के बाद अम्रपाली बोलती है कि महाराज, अभी तो बरसात का समय है, आप कहाँ इधर उधर भटकेंगे, आप कुछ दिन यहीं बिताएं। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, परंतु मैं आपके मेडिटेशन को कभी भंग नहीं करूंगी। monk जवाब देते हैं कि आपका प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मुझे इसके लिए बुद्ध से अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं बाकी जो बौद्ध भिक्षु थे, वह बुद्ध के कान भरने में लगे थे। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे साथ जो एक बौद्ध भिक्षु थे, वह यहाँ की मशहूर वेश्या अम्रपाली के घर भोजन करने चले गए। साथ ही कई तरह की बातें उन्होंने बुद्ध को भड़काने के लिए कही। उसके बाद वह मंत्र बुद्ध से पूछने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं, महाराज, मैं एक महिला के घर पे गया और वहाँ पे भोजन भी किया, लेकिन महिला का कहना है कि मैं कुछ दिन उनके यहाँ रुकूं। क्या मैं उस महिला के घर कुछ दिन रुक सकता हूँ? बुद्ध बोले, हाँ, आप बिल्कुल रुक सकते हैं। वहीं जो दूसरे मंक थे, वह विरोध करने लगे। इन्होंने तो बताया ही नहीं कि वह महिला वेश्या है। तो बुद्ध बोलते हैं कि इनके बातों में आपने कहीं वेश्या का जिक्र सुना? इन्होंने सम्मान के साथ उन्हें महिला कहा, तो यह उस महिला को वेश्या के रूप में नहीं, सम्मान के भाव से देखते हैं। अब यहाँ दो बातें होंगी, या तो उस महिला के साथ उनका फिजिकल अफेक्शन हो जाएगा, या उस महिला का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वह मंक वहाँ रहने लगे और लगभग 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद वह बुद्ध के पास वापस लौटे। अम्रपाली का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह अपने महल का सारा सुख छोड़कर, सारा ऐशो आराम छोड़कर वह बुद्ध के शरण में चली जाती है, और वह पहली महिला बनती है जिसने कॉन्शियसनेस को अचीव किया।